हेलो स्टूडेंट, आई एम आदर्श तिवारी। वेलकम टू न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी। तो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने तत्वों का वर्गीकरण में कुछ जो वैज्ञानिक थे उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया था और लोथर मेयर का कर्व हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग क्या करेंगे, मेंडलीव का आवर्त का नियम हमको पढ़ना है। तो बेटा ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी कैटेट में इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको टाइम दीजिए, देखिए इसको। और पिछले लेक्चर जो भी हो चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर से अभी तक 12 लेक्चर तक पढ़ाई हो चुकी है, सब लेक्चर को धीरे धीरे करके एक एक वीडियो देख डालिए। और हम लोग क्या करेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करने के बाद ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंडलीव का आवर्त का नियम, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। अच्छा, ये सबसे पहले पूछा जाता है ये किस पर बेस्ड है। तो सबसे पहले पूछा जाता है ये किस पर बेस्ड है, तो हम बताएंगे परमाणु किस पर, भार पर। किस पर बेस्ड है? परमाणु भार पर। तो मेंडलीव ने जो आवर्त का नियम दिया था वो किसके आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था? तत्वों का वर्गीकरण किया था परमाणु भार के, एटॉमिक मास के आधार पर किया था। तो हम क्या लिखते हैं कि तत्वों के गुण, यहां पर लिखते हैं तत्वों के गुण, तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। समझना, ये आवर्ती फलन क्या है? सबसे पहली चीज, तत्वों का आवर्ती फलन मतलब क्या होता है कि अगर हम, मेंडलीव ने जो भी आवर्त का नियम दिया वो किसके आधार पर दिया? परमाणु भार। इन्होंने जो तत्व का वर्गीकरण किया वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने तत्वों को रखा। अब जब तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो क्या होगा कि कुछ ऐसे तत्व होंगे परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जो एक दूसरे से क्या करेंगे? समानता रखेंगे। यही कहलाता है क्या? आवर्ती फलन। मतलब जो भी तत्व उनके गुणधर्म है, भौतिक या रासायनिक, वो एक समय बाद क्या करता है? रिपीट करता है, दोबारा आता है, इसीलिए हम बोल देते हैं आवर्ती फलन। मतलब तत्वों का जो गुण है उनके परमाणु भार के क्या होता है? आवर्ती फलन होता है। अच्छा जी, अब इस सारणी में जो ये सारणी है मेंडलीव की आवर्त सारणी, कल हमने दिखाया था यहां से बना के यहां तक। अच्छा, तो इसमें क्या होता है? सबसे पहली चीज, जो क्षैतिज लाइन होती है, क्षैतिज मतलब समझ रहे हो? क्षैतिज लाइन, जो क्षैतिज लाइन मतलब ये ऐसी लाइन, इसमें क्षैतिज लाइन में क्या होता है? क्षैतिज लाइन को बोला जाता है आवर्त। क्या बोला जाता है भाई? आवर्त। आवर्त को क्या बोलते हो? पीरियड, है ना? क्या बोलते हो? पीरियड। अच्छा, क्षैतिज के बाद क्या होती है? ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, ऊर्ध्वाधर लाइन जो होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं कौन सा? वर्ग बोलते हैं, जिसे बोलते हो ग्रुप्स, है ना? तो जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन में बांटी गई थी ना। तो क्षैतिज लाइन को आवर्त बोलते हैं, पीरियड, और ऊर्ध्वाधर लाइन को वर्ग बोलते हैं। ठीक है, अब आवर्त के बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में? आवर्त के बारे में, पीरियड के बारे में। क्या होता है आवर्त? जो आवर्त था मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ में, वो कितने आवर्त थे? 7 आवर्त थे। कितने थे? 7 आवर्त थे। जो क्षैतिज लाइन थी वो कितनी थी? 7 लाइनें हमने बना के दिखाई थी। और ये जो आवर्त थे वो कुछ छोटे आवर्त थे, छोटे, और कुछ क्या थे? बड़े थे। कुछ बड़े थे और कुछ छोटे थे। मतलब कुछ छोटे और बड़े का मतलब क्या हुआ कि इस आवर्त में छोटे जो आवर्त रहे होंगे उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा? कम होगा, और जो बड़े आवर्त होंगे उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होगा। जैसे फर्स्ट पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2 हैं। सेकेंड पीरियड में, फर्स्ट और सेकेंड पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में 2 और सेकेंड और थर्ड में 8 कितने हैं? फर्स्ट पीरियड में जो पीरियड नंबर है ये पीरियड है,
आवर्त में पहले आवर्त में कितने हैं 2, दूसरे और तीसरे में 8 8 और चौथे पांचवे और छठवें में 18 18 32 हैं। हमने बताया पीरियड फर्स्ट में 2 एलिमेंट, दूसरे तीसरे पीरियड में 8 8, चौथे पांचवें में 18 18 और 32, और सातवें पीरियड ये कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता, अपूर्ण होता है। सातवां पीरियड अपूर्ण होता है, उसमें कम तत्व पाए जाते हैं। तो ये बात हो गई आवर्त के बारे में। अच्छा, आइए एक बात और बताते हैं। जो आपका सेकंड पीरियड होता है, यहां पर हम लिखते हैं, जो भी सेकंड पीरियड, सेकंड एंड थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं, सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो होते हैं, सेकंड और थर्ड पीरियड आवर्त के जो भी एलिमेंट होते हैं, जो भी एलिमेंट हैं, तत्व हैं, वो एक दूसरे से डायगोनल रिलेशनशिप रखते हैं, विकर्ण संबंध रखते हैं। क्या रखते हैं, विकर्ण संबंध। मतलब सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट क्या शो करते हैं बेटा, क्या प्रदर्शित करते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। क्या, डायगोनल रिलेशनशिप। ये बहुत बार पूछा गया है, डायगोनल रिलेशनशिप, जिसे हम बोलते हैं विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन कौन से पीरियड के एलिमेंट डायगोनल रिलेशनशिप प्रदर्शित करते हैं। तो कौन कौन है, सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट ये क्या प्रदर्शित करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप, मतलब विकर्ण संबंध। अच्छा जी, तो अब सेकेंड पीरियड का एलिमेंट लिखो। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट कौन कौन से हैं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है 2, सेकेंड में कितने हैं 8। तो हम सेकंड पीरियड का एलिमेंट लिखते हैं। सबसे पहले सेकंड पीरियड के एलिमेंट में आता है लिथियम, लिथियम में आगे बढ़ते चलो बेरिलियम, फिर कौन आता है बोरान, फिर कौन आता है कार्बन। इतने 4 ही लिखो। थर्ड पीरियड के एलिमेंट कौन है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट, पीई का मतलब पीरियड एलिमेंट है ना, सेकेंड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट। और इसमें क्या आ जाएगा, थर्ड पीरियड के एलिमेंट में आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। ये देखिए सर जी आ रहा पीछे कि नहीं, ये नीचे, हेलो, इसको देखिए कि ये नीचे आ रहा है नहीं, उसमें ये चीजें नहीं आ रही। यहां फिर हम बताते हैं इसको। यहां पर देखिए ये डायगोनल रिलेशनशिप, सेकेंड पीरियड एलिमेंट और यहां पर है थर्ड पीरियड एलिमेंट। सेकेंड पीरियड में आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट है सोडियम, के बाद आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है। अब भैया ये सब क्या है, सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट क्या कर रहे हैं, विकर्ण संबंध, मतलब संबंध स्थापित कर रहे हैं। विकर्ण क्या होता है, तिरछा। विकर्ण क्या होता है, तो ये लिथियम किससे शो करेगा विकर्ण संबंध, मैग्नीशियम से, बेरिलियम किससे शो करेगा, एल्युमिनियम से, और बोरान किससे शो करेगा, सिलिकॉन से। क्यों विकर्ण संबंध होता है बेटा, इसके बारे में जानो। जो किससे, लिथियम किससे शो कर रहा है, मैग्नीशियम से विकर्ण संबंध, और बेरिलियम किससे शो कर रहा है, एल्युमिनियम से, और बोरान किससे शो कर रहा है, बोरान कर रहा है सिलिकॉन से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके गुणों, ये तत्व के गुण में क्या होती है, गुणों में क्या होती है, समानता हो जाती है, गुणों में समानता होती है, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने के साथ साथ इनका चार्ज अपान रेडियस का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, वो समान होता है। इसीलिए ये विकर्ण संबंध को बताते हैं, दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जी हां। अब हम लोग क्या करते हैं, विकर्ण संबंध आपने पढ़ लिया। अब एक चीज और पढ़नी, क्या पढ़नी है, कि जो तत्व होते हैं, जो तत्व होते हैं
समझना, इसको हटा देते हैं। जो तत्व होते हैं प्रत्येक आवर्त के जो तत्व हैं, प्रत्येक आवर्त के तत्व जो होते हैं, तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का कुछ क्रम होता। अब प्रत्येक आवर्त में जो भी तत्व होते हैं, आवर्त में इधर से इधर, दाएं से बाएं जाने पर, है ना, उसमें क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर ये आवर्त है। जब पीरियाडिक टेबल आवर्त सारणी में आप बाएं से कहां जा रहे हो, दाएं जा रहे हो, इधर से इधर बढ़ोगे तो पीरियड में जाओगे, और पीरियड में जब चलोगे तो उसमें भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या होते हैं, बदलते रहते हैं हर पीरियड में, है ना। तो सबसे पहले हम थर्ड पीरियड की बात करें। थर्ड पीरियड अगर मान लो तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट कहां था, क्या क्या है थर्ड पीरियड का एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट कौन कौन से है, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, बाद एल्युमिनियम है सॉरी, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, फिर मान लो क्लोरीन है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इधर से इधर जाते हैं, किधर से जा रहे हो, बाएं से दाएं जा रहे हो। जब बाएं से दाएं जाओगे तो जो होगा, सबसे पहले क्या होगा कि आपका विद्युत धनात्मक गुण जो होता है वो घटता जाता है, गुण घटता जाता है। मतलब अगर हम बाएं से दाएं जा रहे हैं पीरियड में, इधर से इधर जाओगे, सोडियम टू क्लोरीन जाओगे, तो विद्युत धनात्मक गुण क्या होंगे, घटते चलेंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, घटता चला जाएगा। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा, तो कौन होगा, सोडियम ज्यादा होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, मतलब सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक कौन होगा, सोडियम, और सबसे कम कौन होगा, सबसे कम होगा तो यहां पर लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, पीसीई। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब विद्युत धनात्मक गुण। तो सबसे कम किसमें होगा, क्लोरीन में, सबसे ज्यादा किसमें होगा, बोलो भाई, सबसे ज्यादा होगा आपका किसमें, सोडियम में। अच्छा जी, दूसरी बात, अगर यह विद्युत धनात्मक गुण घटता जाता है तो विद्युत ऋणात्मक गुण क्या करेगा, बढ़ेगा। विद्युत ऋणात्मक गुण क्या होगा भाई, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, ठीक। विद्युत ऋणात्मक गुण मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मतलब इस एलिमेंट की, क्लोरीन की मैक्सिमम हो जाएगी क्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रो निगेटिव कैरेक्टर, ईएनसी, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर, विद्युत ऋणात्मक गुण क्लोरीन का ज्यादा होगा और इसका कम होगा। मतलब इधर से इधर जाने पर विद्युत ऋणात्मक गुण बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो सबसे लास्ट वाले जो एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन फैमिली वाले जो भी एलिमेंट आप देखोगे वो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होते हैं। पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक गुण किसमें पाया जाता है, क्लोरीन में। किसमें पाया जाता है, फ्लोरीन में, सॉरी, फ्लोरीन में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक गुण पाया जाता है। तो आपने पढ़ा कि विद्युत धनात्मक गुण इधर घटेगा लेकिन विद्युत ऋणात्मक गुण बढ़ेगा। अच्छा, जब विद्युत ऋणात्मक गुण बढ़ता घटता है तो पूछा जाता है धात्विक कैरेक्टर बताइए। तो तत्वों का धात्विक कैरेक्टर, मेटेलिक प्रॉपर्टीज, तत्वों का धात्विक गुण इधर से इधर जाने पर घटता है।
क्या है, डिक्रीज करता है। मतलब तत्वों का धात्विक गुण, मेटेलिक प्रॉपर्टीज इधर से इधर जाने पर घट जाता है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं, बोलो। हमने क्या बताया कि आप दाएं से इधर, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर जब ना समझ में आए तो ऐसे देखना, ऐसे खड़े हो जाना, इधर बायां इधर दायां, इधर से इधर जाने पर, इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है कि विद्युत धनात्मक गुण घटता जाता है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घट रहा है, विद्युत ऋणात्मक गुण मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो रही, बढ़ रही है। लेकिन तत्वों का धात्विक गुण मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टीज घटती जा रही है। सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसमें होगा, सोडियम में, और सबसे कम क्लोरीन में। तो आपके जो फर्स्ट और सेकंड वाले एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और मोर मेटेलिक पावर उसमें पाया जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, ये मेटल होते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर इनमें ज्यादा पाया जाता है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के साथ समझते हैं क्या चीजें, समझना, हटा दे रहे हैं इसको। ये वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि यूपी कैटेट से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, तो इसको आपको समझना है, सीखना है। चलो संयोजकता में परिवर्तन सीखते हैं। संयोजकता में परिवर्तन, संयोजकता में परिवर्तन क्या है भाई, समझना है संयोजकता में परिवर्तन। अब भाई बाएं से दाएं जा रहे हो तो संयोजकता में भी परिवर्तन होता, संयोजकता में परिवर्तन। आप समझना संयोजकता में परिवर्तन, अगर आप ऑक्सीजन लेते हो, क्या लेते हो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के प्रति जो होती है संयोजकता क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो आप क्या लिखोगे कि ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता होती है जो क्या होती है, बढ़ती जाती। तो ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता बढ़ेगी, ओके, क्या होगी, बढ़ेगी। ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे हम लेते हैं, जैसे सोडियम लेते हैं, तो सोडियम को कैसे लिखते हो, ऑक्सीजन से कंबाइन कराते हो तो लिखते हो Na2O, फिर इधर क्या लिखते हो, MgO, फिर लिखते हो Al2O3, फिर क्या लिखते हो, Al2O3 के बाद क्या लिखते हो, बोलो, SiO2 ना, यही तो लिखते हो, SiO2, फिर लिखते हो P2O5, फिर लिखते हो कौन सा, SO3, फिर लिखते हो Cl2O7। तो क्या है, देखो भाई संयोजकता यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6 और यहां 7। तो ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता क्या हो रही है भाई, 1 से 7 तक बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे करके 1 से 7 तक बढ़ती जा रही, ठीक है। अच्छा, लेकिन हाइड्रोजन के प्रति क्या होती है, हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता जो होती है, हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता जो होती है बेटा, वो तो भाई 1 से 4 तक बढ़ेगी, 1 से 4 तक बढ़ेगी, बट 4 के बाद क्या होती है, संयोजकता कम हो जाती है। तो 4 से फिर कहां पहुंच जाती है, 1 तक। तो यहां आप समझना, क्या चीज समझना है, जैसे हमने लिया कि लिथियम हाइड्राइड, फिर उसके बाद बेरिलियम हाइड्राइड, फिर बोरान हाइड्राइड BH3, कार्बन का हाइड्राइड CH4, अमोनिया का हाइड्राइड, फिर वाटर, फिर HF। यहां समझना, जब हाइड्रोजन लगा, देखो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में क्या है, 1 2 हाइड्रोजन यहां जुड़े, 1 हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन यहां, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, फिर देखो ये घट गया, 3 2 1, मतलब 4 के बाद क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो 1 2 3 4, 4 तक तो सही है भाई, बढ़ रहा है, लेकिन 4 के बाद क्या हो रहा है, 3 2 1 हो जा रहा है।
मतलब 4 के बाद क्या हो रहा है, संयोजकता घट रही। आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब अगर आप ये बात अगर समझ गए हो तो आगे हम लोग और बातें करते हैं। आगे क्या बात करना है, क्षारीय गुण के बारे में। किसके बारे में? क्षारीय गुण के बारे में। अब क्या होता है, परमाणु भार अगर बढ़ते जाते हैं, अगर बाएं से दाएं जाओगे ऑक्साइड में, किसी भी ऑक्साइड में इधर से बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, पीरियड में बढ़ने पर ऑक्साइड के साथ तो क्या होता है, क्षारीय गुण परमाणु भार के साथ क्या होता है, घटता चला जाता है। मतलब इधर से इधर जाने पर क्षारीय गुण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप यहां पर इसको हम हटा देते हैं, समझना इधर क्षारीय गुण, क्षारीयता के बारे में, क्षारीयता के बारे में एक चीज समझनी है और उसके बाद ये मेंडलीव का आवर्त का नियम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, क्षारीयता क्या है, क्षारीय गुण। क्षारीय गुण भाई हम क्षारीय गुण कैसे लिखते हैं, जब उसका ऑक्साइड लिखो या हाइड्रोक्साइड लिखो, तो हमने क्या लिया, ऑक्साइड लिख लिया। ऑक्साइड कैसे है, परमाणु भार यहां लिख देते हैं, परमाणु भार एटॉमिक मास बढ़ाओगे बढ़ेगा तो क्षारीय गुण घटेगा, क्षारीय गुण घटेगा। ओके, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? क्षारीय गुण जो होता है वो परमाणु भार, इधर से इधर जाओगे भाई परमाणु भार बढ़ेगा तो क्षारीय गुण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे हम लिखते हैं Na2O अभी लिखा पीछे, फिर MgO, फिर लिखते हो Al2O3, फिर लिखते हो SiO2, फिर लिखते हो आप P2O5, फिर लिखते हो SO3, फिर लिखते हो Cl2O7। समझना? अब क्या होगा, इधर से इधर जा रहे हो तो क्षारीय गुण क्या होगा, घटेगा। तो क्षारीयता क्या होगी, क्षारीयता, क्षारीयता आपकी घटेगी, घटेगी। क्यों घट रही है भाई? क्योंकि आपका परमाणु भार क्या हो रहा है, बोलो, घट रहा है। जब परमाणु भार बढ़ रहा है इसलिए क्षारीयता क्या है, घट रही है। लेकिन अम्लीयता की बात करी जाए तो अम्लीय गुण क्या होंगे, अम्लीयता बढ़ेगी। तो परमाणु भार बढ़ने के साथ अम्लीयता बढ़ती है और क्षारीयता घटती है। तो सबसे क्षारीय पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड, है ना। सोडियम का ऑक्साइड ज्यादा क्षारीय है, ज्यादा क्षारीय है। और सबसे कम क्षारीय कौन है, Cl2O7। तो कम क्षारीय कौन है, कम क्षारीय है आपका Cl2O7। अगर यहां पूछा जाए तो अम्लीय सबसे कम कौन होगा, N2O, और ज्यादा अम्लीय कौन होगा, Cl2O7। क्यों? क्योंकि अम्लीयता बढ़ रही, किसके साथ बढ़ेगी, परमाणु भार के साथ। तो आज के लिए ही इतना ही रखते हैं, लेकिन एक बात और समझो, क्या है, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं, सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो हैं वो है, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो भी हैं वो क्या है, वो टिपिकल एलिमेंट कहलाते हैं। टिपिकल एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, टिपिकल एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विशिष्ट तत्व कहलाते हैं। कौन से तत्व भाई, हिंदी में बोला जाता है, बहुत बढ़िया नाम है, विशिष्ट तत्व। विश्वामित्र नहीं, विशिष्ट तत्व। तो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो है वो कैसे हैं, विशिष्ट एलिमेंट, टिपिकल एलिमेंट कहलाते हैं। और सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो होते हैं वो डायगोनल रिलेशनशिप रखते हैं। आप पीरियड में किधर से, बाएं से दाएं जा रहे थे तो क्षारीयता घट रही थी, अम्लीयता बढ़ रही थी। तो इसीलिए आज के लिए ही इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे कुछ नए जोश के साथ, कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।